राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की, जो कण कण में पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मुक्ति को प्राप्त होने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा नमन, आपके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो चलिए अब आप सभी अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग को सुनने की कृपा करें। तो चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठें या थोड़ा शांत हो जाएं तो सुनने की कृपा करें। प्यारे सज्जनों, जब से मैं आज उठा हूँ तब से मैं यही सोच रहा था कि आपसे क्या कहूँ, और मुझे ख्याल आया उन थोड़ी सी बातों के संबंध में आपसे कहना उपयोग का होगा जो मनुष्य को परमात्मा के पाने के लिए भूमिका बन सकती है। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में थोड़े कुछ नोट्स लिखे कि हाँ इस विषय में कहूँगा, क्योंकि जब कोई प्रेरणा आती है तो वह ऐसे ही आकर चली जाती है। अगर ना लिखता तो शायद अभी आप लोगों के सामने बोल भी ना पाता। 3-4 लाइनें मैंने लिखी अपने मोबाइल के नोट्स पर, और उन्हीं लाइनों के याद करते हुए मुझे अब याद आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी जो मैं बोलूँगा उसके बाद तो फिर छोड़ दूँगा, फिर जो बोलेगा फिर वही बोलेगा। तो मेरी उत्सुकता है कि परमात्मा को पाने की भूमिका आपकी निर्मित हो, क्योंकि उसके बिना ना तो आपको जीवन का कोई आनंद अनुभव होगा, ना आपको जीवन मिलेगा, और ना आप परिचित हो पाएंगे उस संगीत से जो सारे संसार में, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अनहद नाद बाणी भी कहा जाता है उसको। परमात्मा को पाए बिना कोई मनुष्य ना तो शांति को पा सकता है और ना धन्यता को पा सकता है। हमारे अंदर जितनी पीड़ा और जितना दुख है, जितनी परेशानी और जितना असंतोष है, जितना संताप है, उसका एक ही कारण है, उसकी एक ही वजह है, और वह ये है कि हमें अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप का कोई बोध नहीं है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बीजेपी कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, या आम आदमी कार्यकर्ता है, स्त्री है, पुरुष है, वो सभी माने बैठे हैं कि वो सभी ये हैं। परंतु कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो कौन है। तो जिस व्यक्ति को अपनी सत्ता का ही बोध ना हो, वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सफल नहीं हो सकता। जिसे अपना ही ना पता हो कि वह कौन है, उसे कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। और जिसे इस बात का पता ना हो कि कौन उसके अंदर है, उसकी सारी दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं, उसके सारे रास्ते खो जाते हैं, उसके चलने में कोई अर्थ नहीं रह जाता, और उसके जीवन के अंत में वह किसी मंजिल पर, किसी गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता है। आज कितने लाखों लोग हैं, 20 साल हो गए किसी गुरु से दीक्षा लिए, नामदान लिए, 30 साल हो गए, परंतु वे किसी भी मंजिल पर नहीं पहुँचे, किसी गंतव्य पर नहीं पहुँचे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी अपरा शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, दूसरों के मन पढ़ लेने जैसी या सृष्टि में हेर फेर कर लेने जैसी, परंतु फिर भी वो किसी को बताते हों या ना बताते हों, उनके अंदर कुछ न कुछ अशांति बनी ही रहती है। जब भी वे लोग भजन सिमरन में बैठते हैं, कुछ पल के लिए शांति मिलती है, और जब आँख खोलते हैं तो आँख खोलने मात्र से ही शांति कहीं खो जाती है और अशांति उत्पन्न हो जाती है। बेशक उन्हें
किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, कुछ चाहिए नहीं होता, सब कुछ होता है। भजन सिमरन भी 2.5-2.5 5-5 घंटे बैठते हैं, फिर भी उनको लगता है कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। बहुत से व्यक्ति हैं, गुरु बने बैठे हैं, गुरु गद्दियों पर विराजमान हैं, लोगों को उपदेश तो करते फिरते हैं, परंतु जब वो व्यक्ति एकांत में होते हैं फिर भी उनके अंदर एक सोच चलती है कि हम कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ पहुँचे। तो इसी कारण जीवन के अंत में कोई किसी गंतव्य पर नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए मैंने ठीक समझा, अपने मोबाइल फ़ोन के नोटपैड में लिखा कि कुछ उन बातों के संबंध में आपसे कहूँ जो सत्य को पाने के लिए भूमिका और सीढ़ियाँ बन सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कहनी ज़रूरी है कि हम में से बहुत कम लोग होंगे जो उस परमात्मा रूपी सच को पाना चाहते हों, और जो नहीं पाना चाहते उन्हें इस दुनिया में कोई भी सत्य देने में समर्थ नहीं हो सकता है। कोई भी परमात्मा को उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो सकता। चाहे आपके करीब से करीब महावीर जैसे व्यक्ति निकल जाएं, चाहे आपके पड़ोस में क्राइस्ट और कृष्ण ठहर जाएं तो भी, चाहे आपके मोहल्ले में आपके सदगुरु बाबा जी महाराज भी आकर चले जाएं तो भी, चाहे आप लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो पहुंचा हुआ हो, जिसे पता हो कि वो कौन है, फिर भी अगर आपके भीतर प्यास नहीं है तो परमात्मा रूपी सत्य आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर मैं एक कुएं पर भी खड़ा हो जाऊं और मुझे प्यास ना हो तो कुएं का पानी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, चाहे वो वाटर कूलर क्यों ना हो। जब तक मुझे प्यास न लगेगी तो वो वाटर कूलर भी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी बात याद आती है, मैं बचपन में 5वीं 6वीं में पढ़ता होऊंगा, अपनी दादी जी के साथ चला गया घास काटने। घास काटने गया तो वो तले से पापड़ मिलते हैं, वो मैंने खा लिए। सुबह के 10 बजे होंगे, घास काट रहे थे, सर्दियों का मौसम। तो उस जो तले हुए पापड़ खाने से मेरे इतनी प्यास लगी कि बर्दाश्त ना हो। दादी जी से पूछा कि दादी जी पानी थोड़ा सा था, मैंने पी लिया। फिर दादी जी कहते चलो ठीक है घास काट लेते हैं। तो घास काटा मैंने, काटते काटते मुझे और प्यास लगे। घर दूर था, करीब करीब कोई 3-4 किलोमीटर दूर आ चुका था घर से अपनी दादी के साथ, और जो सबसे निकटतम स्थान था वो 1.5 किलोमीटर था। हमारे इधर ही जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ से कोई शमशान घाट के एरिया में था, और उससे आगे हम घास काटने गए थे, मैं और मेरी दादी जी। तो उस वक्त मुझे इतनी प्यास लगी कि मुझे पानी के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। मैं लेट गया, गिर गया बेहोश होकर, गिरा रहा पता नहीं कितनी देर, शायद 15-20-30 मिनट गिरा रहा। तो फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो खाई होती है हमारे हिमाचल में, उनमें पानी दौड़ा होता है। तो मैं गया जहाँ पे देखा कहीं गंदा पानी मिले, कहीं कुछ मिले, प्यास और बढ़ती गई। एक जगह मुझे मिला, पानी चला हुआ था, मैंने वहाँ से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मुझ में प्यास हो तभी मैं पानी ढूंढूंगा। अगर मुझ में प्यास ही ना हो ऐसी कि बिना पानी पिए मर ही जाऊंगा, तो मुझे कोई पानी नहीं दिखाई पड़ेगा। पानी उसे दिखाई पड़ता है जिसे प्यास हो। पानी केवल उसे दिखाई पड़ता है जिसे प्यास हो। जिसे प्यास ना हो उसे पानी भी दिखाई नहीं पड़ता। और पानी की सार्थकता भी उसे ही ज्ञात होगी जिसके पास प्यास है। और जितनी गहरी प्यास होगी, अभी जैसे मैंने अपने बारे में बताया, पानी में उतना ही अर्थ प्रकट हो जाता है। मैंने ये नहीं ढूंढा कि ये पानी साफ है कि गंदा है। वो जो खाई में चल रहा था पानी, मैंने वहाँ से ही सीधा डायरेक्ट मुंह के ज़रिए पानी पिया, जैसे जानवर पीते हैं, कुत्ते बिल्ले पीते हैं। तो पानी में उतना ही अर्थ प्रकट हो जाता है जितनी गहरी प्यास होगी। सत्य के साथ भी यही है, परमात्मा के साथ भी यही है। सत्य और परमात्मा, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो जानते हैं उनका अनुभव ये है कि हम सारे लोग सत्य के करीब खड़े हैं।
जो जानते हैं उनकी प्रतीति ये है कि हम सारे लोग सत्य के कुएं पर खड़े हैं, लेकिन हमें प्यास नहीं है, और जिसे प्यास नहीं है उसे उपलब्धि नहीं हो सकती। जो हमारी बिल्कुल पीठ के पीछे हो, जो हमारे हाथ के करीब हो, लेकिन अगर प्यासा ना हो वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। मेरी मानो परमात्मा बहुत निकट है, पास है। परमात्मा से ज़्यादा पास और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन प्यास ना हो तो परमात्मा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाता है। प्यास ना हो तो सत्य और हमारे बीच, परमात्मा और हमारे बीच इतना बड़ा फासला हो जाता है जिसे पार करना मुश्किल है। और प्यासा हो तो कोई फासला नहीं रह जाता। और अगर प्यास पूरी तरह पैदा हो जाए तो परमात्मा हाथ बढ़ाते ही उपलब्ध हो जाता है। मैंने सुना है एक गांव में जहां कोई 1000 लोग रहते थे, एक बहुत बड़े सदगुरु का निकलना हुआ था। उस गांव के एक व्यक्ति ने आकर उनको कहा, आप इतने लोगों को परमात्मा के संबंध में समझाते हैं, मुक्ति मोक्ष के संबंध में समझाते हैं, इतने लोगों को बताते हैं, कितने लोगों को मोक्ष उपलब्ध हुआ है, कितने लोगों को सचखंड उपलब्ध हुआ है, कितने लोगों को सच मिला। उस फकीर ने कहा, एक काम करो, कल सुबह तुम आना और फिर हम उत्तर देंगे। वह कल सुबह आया। उस फकीर ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम गांव में जाओ और सारे लोगों से पूछना कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है, और एक लिस्ट बनाकर मेरे पास आ जाना। वह आदमी गांव में गया। 1000 लोग वहां रहते थे। उसने सुबह से सांझ तक एक एक आदमी को मिलकर पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, और सांझ को वह पूरी लिस्ट बनाकर आया। उस फकीर ने पूछा, इस लिस्ट में कोई आदमी परमात्मा को भी चाहता है? उसमें एक भी आदमी नहीं था जो परमात्मा को चाहता हो। धन को चाहने वाले थे, यश को चाहने वाले थे, पुत्र पुत्रियों को चाहने वाले थे, और सारे चाहने वाले थे। उन 1000 लोगों में से एक ने भी नहीं लिखा था कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ। तो उस फकीर ने कहा, अगर लोग परमात्मा को ना चाहते हों तो परमात्मा उन्हें नहीं दिया जा सकता। अगर लोग सच सुनना ना चाहते हों तो उनको सच नहीं सुनाया जा सकता। सच किसी को भी दिया नहीं जा सकता है। याद रखिए, मैं आपको पानी तो दे सकता हूँ, लेकिन प्यास कैसे दूंगा? और पानी अगर दे भी दूं और प्यास ना हो तो उस पानी में अर्थ क्या होगा? ज़रा सोचिए। मेरी बात सोचने योग्य है। सोचिए, दुनिया में बहुत लोगों ने जिन्होंने जाना है, अपनी बात कही है, लेकिन उनकी बात पानी है। आप में प्यास हो तो उसमें अर्थ होगा, आप में प्यास ना हो तो व्यर्थ हो जाएगी। सत्य की जिज्ञासा में पहली शर्त है प्यास होनी चाहिए। और प्यास का पता कैसे चलेगा? अगर एक रेगिस्तान में मुझे छोड़ दिया जाए, सूरज जोर से तपता हो और पानी कहीं दिखाई ना पड़ता हो, और मैं प्यास से तड़फने लगूं, मैं प्यास से इतना व्याकुल हो जाऊं कि कोई मुझे आकर कहे कि हम पानी तो देते हैं, लेकिन पानी जीवन के मूल्य पर देंगे, हम पानी देंगे लेकिन बाद में तुम्हारा जीवन ले लेंगे, तो मैं पानी लेना पसंद करूंगा या जीवन बचाना? मैं पानी ले लूंगा और जीवन खो दूंगा। प्यास तब पूरी होती है जब हम उसके लिए जीवन भी देने को तैयार हों। तुम सब तो डरते हो, मनदीप भाई, मनदीप बेटा, डर लगता है सिमरन करते वक्त, भजन करते वक्त डर लगता है। अरे भाई, क्या करूं मैं? क्या कर सकता है मनदीप बेटा? क्या करेगा मनदीप भाई? तुम सब अपना जीवन देने को तैयार नहीं हो। प्यास तब पूरी होती है। क्या है तुम लोगों की प्यास? मैं नहीं समझता। प्यास कब पूरी होती है? मैंने अभी कहा, कब? जब हम उसके लिए जीवन को देने को तैयार हों। तो अकेली प्यास ही काफ़ी नहीं है, इतनी प्यास कि हम उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हों। तो सत्य उपलब्ध होता है, तो परमात्मा उपलब्ध होता है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं, कहती हैं कि मनदीप बेटा, अगर मैं ध्यान में खो गई तो, अगर मैं वापस ना आई तो भाई इस तो को काटो, या तो ध्यान करना छोड़ दो, ध्यान में उतरना छोड़ दो।
उठो बैठो खेलो कूदो मौज मनाओ, फिर क्यों रोते चिल्लाते फिरते हो कि हम बड़े दुखी हैं, हम इस सुख दुख के जीवन से पार होना चाहते हैं, फिर तो छोड़ दो। एक तरफ तुम सत्य को भी पाना चाहते हो और ऊपर से तुम सब डरते भी हो। क्या कहते हो, अगर मैं वापिस ना आई तो? अरे भाई तो फिर छोड़ दो, सत्य अभी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे दोस्तों, सत्य बहुत सस्ती बात नहीं है। असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह सस्ता नहीं हो सकता। और सत्य, परमात्मा एक अर्थ में किसी भी मूल्य पर नहीं पाया जा सकता सिवाय जीवन दिए। जीते जी मरे बगैर नहीं मिल सकता। महावीर के समय में बिंबिसार नाम के राजा ने उनसे जाकर कहा था। बिंबिसार ने महावीर को कहा, मैं सत्य को उपलब्ध करना चाहता हूँ और आप जानते हैं मैंने दूर दूर तक की यात्राएं की हैं और दूर दूर तक मैंने विजय की पताकाएं फहरा दी हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल आता है वहाँ तक मेरा राज्य फैल गया है। तो आप मेरी शक्ति से तो परिचित ही होंगे। अब मैं परमात्मा भी पाना चाहता हूँ। मैंने सुना है अकेली संपत्ति और अकेले राज्य के पा लेने से शांति नहीं मिलती। तो अब मैं सत्य भी पाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या देना होगा? सत्य पाने के लिए मुझे क्या देना होगा? महावीर ने कहा, तेरे ही गांव में एक अत्यंत साधारण मनुष्य रहता है। तू उसके पास जा और उस मनुष्य से कहना कि अपना एक ध्यान का जो पुण्य है वह मुझे दे दे। एक ध्यान का पुण्य, एक सामायिक का पुण्य, एक समाधि का पुण्य, और जो मूल्य वह मांगे तुम दे देना। वह बिंबिसार गया। उस साधारण नागरिक से उसने कहा, जो चाहते हो ले लो, मुझे तुम्हारे एक ध्यान का पुण्य चाहिए। वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अजी बड़ी मुश्किल है, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता। इसीलिए नहीं कि मैं नहीं देना चाहता, इसीलिए कि देने का कोई उपाय नहीं है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता। इसीलिए नहीं कि नहीं देना चाहता, बल्कि इसीलिए कि देने का कोई उपाय नहीं है। बहुत से मनुष्य हैं मुझसे कॉल पर आकर कहते हैं कि जी दया मेहर करो। अरे भाई मैं क्या दया मेहर करूं? इतनी दया मेहर कम है कि आप लोगों को इशारे करता फिरता हूं। इससे ज़्यादा और मैं क्या दे सकता हूं? जो मुझे अनुभव होता है मैं उसका आपको हल्की सी झलक बता सकता हूं, परंतु वो अनुभव तुम लोगों को ही करना होगा। मैं तुम लोगों के अंदर प्यास जगा सकता हूं कि भाई आम कैसा मीठा होता है। तुम्हारी जीभ के अंदर पानी ला सकता हूं, बस इतनी सी झलक। उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। मैं तो खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। परंतु एक संपत्ति है जो मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को सब दे जाऊं। जो जो तुम लोग मेरे पास आते हो मैं तुमको अपना पूरा ध्यान दे जाऊं, परंतु फिर भी नहीं दे सकता। क्या करूं? अगर कोई व्यक्ति खाना खा ले, उसके शरीर में शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति जो उसके शरीर में पैदा हुई है खाना खाने के बाद, वो शक्ति वो किसी को नहीं दे सकता। उसी प्रकार से ये जो ध्यान का पुण्य है, ध्यान की शक्ति है, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बस तुम लोगों को जगाने की चेष्टा कर सकता हूँ। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे पास पहले से ही है, पहले से ही है। तुम लोग बस भूले बैठे हो। तुम लोग ये समझे बैठे हो कि हम ये शरीर हैं, हम ये रमेश हैं, राम हैं, मनदीप है, हम ये फलाना है ढिकाना है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हैं, अफ्रीकन हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तुम भूले बैठे हो। तुम लोगों को मैं बस इशारे दे सकता हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम लोगों से कुछ पल बात कर सकूँ। इसके अलावा मैं क्या ही दे सकता हूँ? मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, उपाय ही नहीं है। मैं आप लोगों को प्रेम तो कर सकता हूँ लेकिन अपना प्रेम नहीं दे सकता। यानी मैं वह क्षमता नहीं दे सकता आपको कि आप प्रेम करने लगे। कोई व्यक्ति अपने आनंद की ज्योति तो आपके ऊपर फेंक सकता है, लेकिन अपना आनंद नहीं दे सकता कि आप आनंदित हो जाएं। दिया आपको प्रकाशित तो कर सकता है, लेकिन आपके भीतर जाकर दिया नहीं बन सकता।
कुछ है जो नहीं दिया जा सकता, और जो नहीं दिया जा सकता वही मूल्यवान है। जो दिया जा सकता है वह 2 कौड़ी का है। इस जगत में 2 ही तरह की चीज़ें हैं। एक वे चीज़ें हैं जो दी जा सकती हैं, जो बाज़ार में बेची जा सकती हैं, जिनको खरीदा जा सकता है, जिनको बेचा जा सकता है, जिनका कोई मूल्य निर्धारित हो सकता है। कमोडिटीज़ सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं। और एक और तरह की भी चीज़ें हैं जिनका कोई बाज़ार नहीं हो सकता, जिनको दिया नहीं जा सकता, जिनको बांटा नहीं जा सकता, जिनको खरीदा नहीं जा सकता। मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम लोगों को सहारा दे सकता हूँ, बात कर सकता हूँ तुम लोगों से। तुम लोग रोते हो, चिल्लाते हो, मुझे कॉल करते हो कि बेटा ऐसा हुआ, भाई ऐसा हुआ। मैं बस बात कर सकता हूँ। क्या पता बात करने से तुम लोगों को कुछ शांति मिल जाए, कुछ पल का आराम मिल जाए। इस तरह से मैं बात कर लेता हूँ, वरना मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ है नहीं देने को। वरन तुम लोगों के पास जो है मैं वो भी छीन लूँगा। जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ छीन लूँगा, कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। मेरे इशारों पर चलकर एक बार तुम अपने भीतर जाने लगो, बस गए तो गए। मैं बहुत जहरीला व्यक्ति हूँ, बहुत ही ज़्यादा संक्रामक व्यक्ति हूँ। मेरे से बच के रहना। एक बार कोई व्यक्ति मेरी चपेट में आ गया, मेरे सफ़ेर में आ गया, फिर तो वो नहीं बच सकता। शून्य हूँ, शून्य ही बना दूंगा। और जो शून्य के होने के बिना भी रहता है वो बना दूंगा। बस एक बार स्फेयर में आ जाओ। एक बार तुम लोगों को बुलाता फिरता हूँ कि आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग आते ही नहीं हो अपने भीतर। अपने भीतर तुम लोग कोई भी नहीं आते हो। अभी इस मनदीप नाम के व्यक्ति के शरीर में बोल रहा हूँ, तुम्हारे शरीर में भी वैसे ही बोलता हूँ। रोज आवाज देता हूँ, तुम लोग कोई सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता मेरी बात। तुम लोग अपने घर बार, यार दोस्त, रिश्तेदार, बाहर की चीज़ों में उलझे पड़े हो। मैं कहता हूँ तुम आ जाओ अंदर। एक बार तुम अपने अपने शरीरों के भीतर चले जाओ, फिर देखो कैसे आगोश में भरता हूँ। देखो भाइयों, 2 ही तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। जो पहली तरह की चीज़ों में अपने जीवन को गवा देता है वह बिल्कुल व्यर्थ गवा देता है। जो दूसरी तरह की चीज़ों को पैदा करने में लगा है वह संपदा को उपलब्ध होगा, वह संपत्ति को उपलब्ध होगा, उसे कुछ मिलेगा, उसे कोई आधार मिलेगा और कोई आनंद और कोई आलोक उपलब्ध होगा। पहली तरह की चीज़ों को हम वस्तुएं कहते हैं, दूसरी तरह की चीज़ों को हम अनुभूतियां कहते हैं, महसूस करना कहते हैं। धर्म का संबंध वस्तुओं से नहीं, अनुभूतियों से है। धर्म का संबंध अनुभूतियों से है। अनुभूतियां भी कमाई जाती हैं। और उस छोटे से साधक ने बिंबिसार को कहा, मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन अपनी अनुभूति कैसे दूं? जो मैं महसूस करता हूं वो कैसे दूं? तुम महावीर से ही जाकर पूछना कि उसका क्या मूल्य है। मैं मूल्य कैसे बताऊं? बिंबिसार वापस लौटा। उसे समझ न आया, उसे ख्याल न आया। कुछ बातें ऐसी हैं जो शक्ति से उपलब्ध नहीं हो सकती। शक्ति उसके पास बहुत थी, बहुत उसके पास शक्ति थी। उसने बड़े राज्य जीते थे और तब उसे पता पड़ा कि राज्यों के जीतने से भी कोई बड़ी जीत हो सकती है, जिनको कि जिसने राज्यों को जीता वह भी जीतने में समर्थ नहीं मालूम होता। और उसे लगा कि मेरी सारी शक्ति व्यर्थ है, एक व्यक्ति के ध्यान को मैं नहीं छीन सकता। ऐसा ही फिर दोबारा हुआ। एक दूसरा बादशाह भारत आया, सिकंदर। जब वह भारत से वापस लौटने लगा तो उसके मित्रों ने उससे यूनान में कहा था, एक सन्यासी को भारत से लेते आना ताकि हम देखें कि सन्यासी होते कैसे हैं, और सारी चीज़ें तुम लूट लूट कर लाओगे, एक सन्यासी को भी लूट लाना। सिकंदर जब सारी लूट का सामान लेकर लौटने लगा और सैकड़ों मील उसका काफिला था, जिसमें जो भी बहुमूल्य उसे भारत में उसे दिखाई दिया उसे वह लाद कर ले जा रहा था, तब अंतिम सीमा पर उसे याद आया, एक सन्यासी रह गया। सन्यासी का कोई ख्याल ही नहीं आया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर पूछा
क्या यहाँ कोई आसपास सन्यासी है? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गांव में एक बूढ़े ने कहा, सन्यासी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनको तुम लूट सको, जिनको तुम ले जा सको, समझना कि वह सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यासी को ले जाना मुश्किल है। सिकंदर बोला, तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं। मैं अगर हिमालय को कहूँ कि चलो, तो हिमालय को मेरे साथ चलना होगा। अगर मैं इस पूरे मुल्क को कहूँ कि चलो यूनान, तो इस पूरे मुल्क को एक कोने से दूसरे कोने तक चलना होगा। वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें सन्यासियों का पता नहीं। अभी तुमने वे चीज़ें जीती हैं जो हार जाती हैं। अभी तुम्हें उस आदमी से मुकाबला नहीं हुआ जो हार जानता ही नहीं। खैर, खोज की गई और थोड़े ही फासले पर एक पहाड़ और नदी के किनारे एक सन्यासी का पता चला जो वर्षों से वहाँ था। सिकंदर ने अपने सिपाही भेजे। उन सिपाहियों ने जाकर उस साधु को कहा, महान सिकंदर की आज्ञा है कि हमारे साथ चलो यूनान। बहुत सुख सुविधा देंगे तुम्हें हम, कोई अड़चन ना होगी, कोई किसी तरह की तुम्हें परेशानी ना होगी, शाही मेहमान तुम रहोगे। वह सन्यासी बोला, डायोजनीस था उसका नाम। डायोजनीस बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, सन्यासी हम उसको कहते हैं जिसने सिवाय अपनी और सबकी आज्ञाएं मानना छोड़ दिया है। सन्यासी ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, सन्यासी हम उसे कहते हैं जिसने सिवाय अपनी और सबकी आज्ञाएं मानना छोड़ दिया है। डायोजनीस ने कहा, सिकंदर को कहना यहाँ कोई आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकती। वे सिपाही बोले, तुम्हें सिकंदर का शायद पता नहीं है। अगर तुम ऐसे न गए तो तलवार के बल पर ले जाए जाओगे। उस डायोजनीस ने कहा, तुम सिकंदर को ही भेज दो। और सिकंदर नंगी तलवार लेकर गया और उसने उस डायोजनीस को कहा, क्या विचार है, मेरे पीछे चलते हैं? वह डायोजनीस बोला, हम तो केवल अपने ही पीछे चलने के आदी हैं। सिकंदर ने कहा, इसका परिणाम बुरा होगा। तो उस सन्यासी ने कहा, जिसको तुम चोट पहुंचा सकते हो उसका हम त्याग कर चुके हैं। सन्यासी ने कहा, जिसको तुम चोट पहुंचा सकते हो उसका हम त्याग कर चुके हैं। सिकंदर ने कहा, परिणाम मृत्यु होगी। उस सन्यासी ने कहा, जो मर जाता है उसे हमने समझ लिया, वह हमारा होना नहीं है, और जिसे तलवार काट सके और जिसे आग जला सके वह हमारी सत्ता नहीं है। हम उससे पीछे हट गए हैं, और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो काटो, तुम भी देखोगे सिर को गिरते हुए और हम भी देखेंगे। उसने कहा, तुम भी देखोगे सर को गिरते हुए और हम भी देखेंगे, क्योंकि जो हमारा प्राण है, जो हमारी आत्मा है, वह इसके पीछे है और इसकी साक्षी हो सकती है। सिकंदर की म्यान उठी, उसकी तलवार म्यान के भीतर चली गई। उसने अपने सैनिकों से कहा, वापस लौट चलो, डायोजनीस को ले जाना कठिन है। उस सन्यासी ने चलते वक्त कहा, सन्यासी को मार डालना तो आसान है, सन्यासी को जीतना संभव नहीं है। सिकंदर जब वापस पहुंचा, उसके मित्रों ने पूछा, क्या तुम सन्यासी को लाए हो? वह बोला, सारा संसार ला सकता था, सन्यासी को लाने की बात मत करो। और एक दफ़ा एक जगह पर एक साधारण नंगे फकीर के पास जाकर पता चला कि मेरी सारी शक्ति 2 कौड़ी की है। ऐसा ही बिंबिसार को पता चला उस दिन कि उसकी सारी शक्ति व्यर्थ है। संसार की वस्तुएं शक्ति से पाई जाती हैं, और जिनको मैंने अनुभूतियां कहीं वह शक्ति से नहीं, शांति से पाई जाती हैं। वस्तुएं शक्ति से उपलब्ध होती हैं, अनुभूतियां शांति से उपलब्ध होती हैं। जिसकी शक्ति पर आस्था है वह केवल वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा, और जिसकी शांति पर आस्था है वह अनुभूतियों को भी उपलब्ध हो जाता है। याद रखें, इसका अर्थ हुआ कि शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। गौर से सुनो, सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जो उस सीमा तक शांत हो गए हैं कि उन्हें अशांत करने का उपाय संसार के हाथ में कोई भी नहीं रह जाता है। शांति अद्भुत शक्ति है।
एक बहुत दूसरे लोक की शक्ति है और शांति भूमिका है परमात्मा को पाने की। जो शांत नहीं है वह परमात्मा या सत्य को नहीं पा सकता है। तो पहली बात, सत्य को पाने की प्यास चाहिए, परमात्मा को पाने की प्यास चाहिए। दूसरी बात, सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए शक्ति की निष्ठा छोड़कर शांति की श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। शक्ति की निष्ठा हम सबके भीतर है। वासनाएं शक्ति मांगती हैं, आत्मा शांति मांगती है। और जो जितना शक्ति को जुटाने में लगा है वह याद रखे वह उतना ही आत्मा से दूर होता चला जाएगा। और जो जितना शांति को जुटाता है वह उतना ही आत्मा के करीब आने लगता है। शांति कैसे जुटाई जा सकती है? शांति कैसे पैदा हो सकती है? शांति के पैदा करने के लिए थोड़ी सी बातें आपसे कहना चाहूँगा। जो व्यक्ति शांत होना चाहता हो, जो उस अद्भुत शक्ति को उत्पन्न करना चाहता हो जिसको मैं शांति कह रहा हूँ, जिसे अनुभूतियों के जगत में प्रवेश करना हो, वस्तुओं के जगत को छोड़कर, जिसके जीवन में वस्तुओं की कामना छोड़कर अनुभूतियों की कामना उत्पन्न हो गई हो, जिसकी वासना ने बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर का रुख अपना लिया हो। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह के पास एक व्यक्ति ने जाकर, उसके एक मित्र ने जाकर कहा, मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए। उस राजा ने अपने अस्तबल में जाकर कहा, सबसे जो बढ़िया घोड़ा है वह मैं तुम्हें देता हूँ। वह जो पीला घोड़ा है उसे तुम ले लो, उसे ले जाओ। वह आदमी बोला, उस घोड़े को ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उस घोड़े के बाबत मैंने सुन रखा है, वह घोड़ा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब उस पर कोई सवार बैठता है तो वह घोड़ा उल्टा चलता है, वह पीछे की तरफ भागता है। ऐसे घोड़े पर बैठकर कोई कहीं भी नहीं पहुंच सकता। वह राजा बोला, जो समझदार हैं वे इस घोड़े पर भी बैठकर वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? उस राजा ने कहा, वे अपने घर की तरफ घोड़े की पूंछ कर लेंगे, उन्हें जहां जाना है वे वहां घोड़े की पूंछ कर लेंगे और पहुंच जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों से? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मनुष्य के भीतर जो वासना है वह वही घोड़ा है जो उल्टा भागता है। जहां आप जाना चाहते हैं उससे उल्टा जाता है। लेकिन जो समझदार हैं वे वासनाओं को उल्टा कर लेते हैं और उसकी पूंछ आत्मा की तरफ कर लेते हैं। शक्ति की जो खोज है ये उस घोड़े का मुंह गंतव्य की ओर रखना है। शांति की जो खोज है घोड़े को उल्टा कर लेना है। जो लोग वस्तुओं की खोज और तलाश में लगे हैं, अगर वे उसी खोज और तलाश को अनुभूतियों की दिशा में परिवर्तित कर दें, उनका जीवन बदल जाएगा। वे साधारण मनुष्यों से परिणीत होकर असाधारण दिव्य जीवन में परिणीत हो जाएंगे। तब वे पार्थिव न रहकर भागवत हो जाएंगे, भगवती हो जाएंगे, दिव्यात्मा हो जाएंगे। तब वे पदार्थों की दुनिया के हिस्से न होकर आत्मा की दुनिया के, आत्मा के जगत के हिस्से हो जाएंगे। अभी मैं तुम्हें कुछ बातें कहूँ। पहली बात, उस व्यक्ति के लिए जो शांत होना चाहता है, और वह बात यही है कि अगर उनके विपरीत उपयोग करें तो ये शक्ति के स्रोत हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को शक्ति पानी है उसका फार्मूला है अहंकार पूर्ण जीवन। जो भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री होना चाहता है, चाहे चीफ मिनिस्टर होना चाहता है, चाहे कोई प्रधान होना चाहता, कुछ भी होना चाहता है, धन कमाना चाहे तो कोई बात नहीं, तो अहंकार पूर्ण जीवन जिए। जो व्यक्ति शक्ति की खोज कर रहा है उसे अपनी अहमता को जगाना होगा, अहंकार को जगाना होगा। उसकी जितनी अहमता प्रकट होगी, जितना ईगो, जितना दंभ प्रगाढ़ होगा, उतनी शक्ति को वह इकट्ठा कर सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को शक्ति खोजनी है तो उसे अहंकार का पोषण करना होगा और सोए अहंकार को जगाना होगा। जितना तीव्र अहंकार होगा उतनी शक्ति के जगत में विजय की जा सकती है। इसीलिए जो बड़े अहंकारी थे, इतिहास उन्हें बड़ा विजेता कहता है। इसीलिए जो बड़े अहंकारी थे, इतिहास उन्हें यशस्वी कहता है।
इसीलिए जो बड़े अहंकारी थे वे बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचे, बड़ी प्रतिष्ठा पर, बड़े राज्यों पर। लेकिन अहंकार की दौड़ का खतरा एक ही है, अहंकार मौत के सामने गल जाता है और नष्ट हो जाता है। और मौत सारी खोल को उघाड़ कर रख देती है कि शक्ति की दौड़ व्यर्थ हो गई, क्योंकि मौत अहंकार को ही छीन लेती है। जिस अहंकार के केंद्र पर सारी शक्तियां इकट्ठी होती हैं वह उस केंद्र के टूटते ही विलीन हो जाती हैं। इसीलिए जितना शक्तिशाली मनुष्य होगा उतना ही मौत से डरता है। इसलिए जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति होगा उतना ही मौत से डरा हुआ होता है। जितनी ही उसकी अहमता का विस्तार होगा उतना ही मौत का डर गहरा उसके भीतर हो जाता है। इसके विपरीत जो उलट है, जो शांति का खोजी है, उसे निरअहंकार चर्या को उत्पन्न करना होता है। निरअहंकार चर्या को उसे अपने भीतर अहंकार के जितने भी रूप पल्लवित होते हैं उन्हें पानी देना बंद कर देना होता है, और जो बीज अंकुरित होते हैं उन्हें रोशनी देना बंद कर देना होता है। उसे अपने भीतर स्पष्ट बोध रखना होता है कि चर्या अहंकार के प्रगाढ़ करने का माध्यम न रह जाए, और हम इस तरह न जिएं कि हमारा अहंकार निरंतर प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। उसे अहंकार को क्षीण और विलीन करना होता है। अहंकार पूर्ण चर्या शक्ति की दिशा में ले जाती है, अहंकार शून्य चर्या शांति की दिशा में ले जाती है। जो लोग शांति के लिए उत्सुक हैं उन्हें अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होना होता है। अहंकार चाहे तुम जैसे मर्जी बढ़ाओ, चाहे तुम सोचते हो कि हम बहुत बड़े सेवादार हो गए हैं, हमने इतना दान पुण्य किया, हमने जप तप किया, हमने 2.5 घंटे की कमाई की, हमने ये किया, हमने वो किया, तो भाई शांति के लिए उत्सुक व्यक्ति हैं, इस अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होना होगा। और क्या मैं आपसे कहूँ अहंकार से बड़ी क्या कोई अशांति है? क्या अहंकार से बड़ी कोई अशांति है? अपने भीतर खोजें, उठने में, बैठने में, जागने में, देखें क्या अहंकार से गहरी कोई अशांति है? वहाँ दिखाई पड़ेगा जितना अहंकार है उतनी ही अशांति है। जितना अहंकार तीव्र है उतनी तीव्र अशांति है। जो निरअहंकारी हैं उन्हें अशांत होने का कारण ही विलीन हो जाता है। मुझे एक बात याद आती है, मैंने ओशो से सुनी है। आचार्य रजनीश जी बहुत समय पहले हुए थे। कहानी याद आती है उनके मुख से। बुद्ध एक गांव से निकले थे। कुछ लोगों ने उन्हें आकर गालियां दी, अपमान किया। जब वे गालियां दे चुके और अपमान कर चुके तो बुद्ध ने कहा, मित्रों क्या मैं जाऊं? मुझे दूसरे गांव पहुंचना है। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? क्या तुम ये तो न समझोगे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और जल्दी चला गया? लोगों ने कहा, क्या आप पागल हैं? ये बातें ना की हमने, गालियां दी हैं और अपमान किया है, बेइज्जती की है आपकी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन से अहंकार गया तुम गाली दो, लेकिन मुझको लगना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ लगती थी वहाँ तुम नहीं लगा सकते थे। वह मेरा अहंकार था जो लगता था। गाली फेंकना तुम्हारे हाथ में है, उसको गाली का पड़ना मेरे ऊपर, मेरे हाथ में है। मेरे पास वह केंद्र तो चाहिए जहाँ पर गाली चुभ जाए। वह केंद्र अहंकार है, जहाँ सारे जगत की गालियाँ चुभ जाती हैं, जहाँ सारे जगत के अपमान चुभ जाते हैं, वह स्थल तो मेरे पास चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, तुम बहुत गलत आदमी को गाली देने आ गए। बिल्कुल अग्राहक को, नॉन रिसेप्टिव आदमी के पास तुम आ गए। तुमने समय व्यर्थ खोया। और अब भूल मत करना, ऐसी गाली देनी हो तो उसे देना जो गाली लेता हो। बुद्ध ने कहा, 10-12 वर्ष हुए हम गाली लेने में असमर्थ हो गए, बहुत दुखी हैं और क्षमा चाहते हैं। इतना समय तुम्हारा व्यर्थ किया और हमें जल्दी कहीं पहुंचना है, इसलिए इस बातचीत में अब ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते। जिसे कहीं पहुंचना हो वह व्यर्थ की बात में ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है। तो बुद्ध ने कहा, आज्ञा दे कि मैं जाऊं, और याद रखें आगे ऐसे गलत आदमी को गाली मत देना। वह जो अहंकार का केंद्र है, वह जो स्थल है, वह जो मैं का भाव है, वह सारी अशांति का कारण है।
और जितनी अशांति होती है आदमी में, उतना ही वह शक्ति का इच्छुक होता है, क्योंकि शक्ति से वह अशांति की कमी को भरना चाहता है, शक्ति से वह शांति की कमी को भरना चाहता है। वह ये धोखा देना चाहता है अपने को कि मेरी शांति नहीं है, कोई हर्ज नहीं, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास इतना पैसा है, घरवार है, ये है वो है, और शक्ति से मैं सप्लीमेंट कर लूँगा, पूर्ति कर लूँगा उस शांति की जो नहीं है। लेकिन ये पूर्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के जगत में कोई धोखा नहीं चल सकता है। अनुभूतियों के जगत में कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। हम धोखा दूसरों को दे सकते हैं, अपने को धोखा देने का कोई उपाय आज तक इजाद नहीं हो सका है। वहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं, वहाँ 2 और 2 के 5 या 3 होने का कोई रास्ता नहीं है। तो कोई कितनी ही शक्ति इकट्ठी कर ले, अशांति उतनी ही बनी रहेगी और शांति की पूर्ति नहीं हो सकती। हो भी कैसे सकती है? शक्ति अशांति का लक्षण है, अशांति की खोज है। शांति तो बड़ी अलग बात है, उसकी पूर्ति शक्ति से नहीं हो सकती है। तो पहली बात शांति के साधक के लिए कि वह अहंकार शून्य चर्या को अपनाए। कैसे अपनाएगा? अहंकार शून्य चर्या को कैसे अपनाएगा? बहुत लोग चेष्टा करके अपना लेते हैं, बिना समझे और बिना जाने। एक आदमी हो सकता है कि ये सोचकर कि अहंकार छोड़ देना है तो शक्ति छोड़ दे, राज्य छोड़ दे। समझ ले बड़ा राजा हो, सम्राट हो, वह ये सोचकर कि शक्ति छोड़ देनी है और शांत हो जाना है। अहंकार शून्य चर्या उत्पन्न करनी है तो मैं राज्य छोड़ दूंगा, तो वह राज्य छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर ये राज्य अज्ञान में छोड़ा गया हो तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगेगा, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने इतने बड़े राज्य को छोड़ा, मैंने आईएएस की पदवी को छोड़ा, मैंने प्रधानमंत्री होना छोड़ा, मैं बहुत बड़ा फकीर आदमी, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने इतना धन छोड़ा। और तब राज्य पाने से जो अहंकार पोषित होता था, वही अहंकार राज्य छोड़ने से भी पोषित होता रहेगा। उसका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। अज्ञान में किया गया त्याग कचरे में फेंक गए हीरे की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है। अज्ञान में किया गया त्याग कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि जिस चीज की पूर्ति भोग से होती थी उसी चीज की पूर्ति त्याग से होने लगती है। मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर एक बादशाह के साथ बचपन में मित्र था और एक मदरसे में वे पढ़े। बादशाह बड़ा हुआ और वह राजा के पद पर बैठा और वह फकीर हो गया दूसरा मित्र। उसकी बड़ी ख्याति फैली, वह नंगा रहने लगा। उसने सब वस्त्र छोड़ दिए, उसने सारी वस्तुएं छोड़ दी। दूर दूर तक हजारों लोग उसके पैरों में सर झुकाने लगे। हवाओं में उसकी खबरें उड़ गईं और उसकी सुगंध अनेक अनेक देशों तक पहुंच गई। फिर वह राजधानी में गया। राजा ने सोचा मेरा मित्र आता है तो उसके स्वागत की व्यवस्था की जाए। सारे नगर को सजाया फूलों से और दियों से और रास्तों पर कालीन बिछवाए ताकि वह अपने फकीर मित्र का स्वागत कर सके। रास्ते में फकीर को खबर मिली राजा अपनी धन दौलत दिखाने के लिए आयोजन कर रहा है और वह राजा तुम्हारा मित्र तुम्हें हतप्रभ करना चाहता है कि तुम्हें दिखा दे कि तुम क्या हो। आखिर एक नंगे फकीर और मैं क्या हूँ ये भी तुम देख लो। वह फकीर बोला ऐसा है तो हम भी दिखा दे दें कि हम क्या है। और जिस संध्या उसका आगमन हुआ सारी राजधानी सजी थी। राजा स्वयं उसे लेने गया था। उसके सारे सेनापति और सारे दरबारी लेने गए थे। बहुमूल्य कालीन उस मार्ग पर बिछाए गए थे। शाही स्वागत था। पर नंगा फकीर आया और लोग देखकर हैरान हुए। अभी तो कोई वर्षा भी न थी, लेकिन उसके पैर घुटनों तक कीचड़ से भरे थे। वह उन बहुमूल्य कालीनों पर कीचड़ भरे पैर से चलने लगा। जब वह महल की सीढ़ियां चढ़ता था तो राजा ने पूछा क्या मैं ये पूछने की धृष्टता करूं कि ये इतने पैर कीचड़ से कैसे भर गए? अभी तो कोई वर्षा के दिन नहीं, जून महीना है और कहीं रास्ते खराब नहीं है, ये इतने पैर कीचड़ से कैसे भर गए? वह फकीर बोला तुम अपनी अमीरी दिखाना चाहते हो रास्ते पर कालीन बिछाकर,
हम अपनी फकीरी दिखाना चाहते हैं कालीनों पर कीचड़ भरे पैर फैलाकर। वह राजा बोला, तब तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है मित्र। मैं सोचता था कि तुम बदल गए होंगे, हम पुराने ही मित्र हैं, कोई बदलाहट नहीं हुई है। वह अहंकार वहीं का वहीं बैठा हुआ है। एक नंगे से नंगे फकीर में अहंकार उतना ही हो सकता है। इसीलिए कोई इस धोखे में ना रहे कि शक्ति को मात्र छोड़ देने से ही निरअहंकार हो जाएगा व्यक्ति। निरअहंकार तो वह होगा जिसकी शक्ति ज्ञान से विसर्जित होती है, जो ज्ञान से छोड़ता है, विवेक से छोड़ता है। ज्ञान से अहंकार कैसे छूटेगा? ज्ञान से अहंकार छूटता है और अकेले ज्ञान से छूटता है। कभी ये विचार किया आपने या नहीं किया होगा कि ये आपके भीतर जो मैं की तरह बोलता है क्या है? ये कौन है जो मैं है? ये सच में कोई इकाई है या एक झूठा बोध है? ये बिल्कुल झूठा बोध है। इसकी कोई इकाई नहीं है। कभी एकांत में आंख बंद करके भीतर उसे खोजें जो मैं है, आपको मैं का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं का स्वर इसीलिए सुनाई पड़ता है कि निरंतर समाज में घिरे रहने से और निरंतर भाषा के द्वारा मैं का उपयोग करने से और निरंतर तू का उपयोग करने से निरंतर दूसरे मैं, दूसरी ईगोज, दूसरे अहंकारों के बीच घिरे रहने से आपको भी लगता है मैं हूँ। बचपन से एक नाम दे दिया जाता है और इस जगत में सबसे बड़ा खतरा उसी से हो जाता है। हर आदमी को एक नाम दे दिया जाता है, जबकि किसी आदमी का कोई नाम नहीं है। नाम मनुष्य की सबसे खतरनाक इजादों में से एक है। उसके बिना चल नहीं सकता था, इसलिए करनी पड़ी। लेकिन किसी आदमी का कोई नाम नहीं है। स्मरण रखें, नाम बिल्कुल झूठी बात है। और अगर कोई आपसे आपका नाम छीन ले तो क्या आपको पता लगेगा मैं? आपका मैं आधा टूट जाएगा। मेरे पास एक बूढ़ा व्यक्ति आते थे। उन्होंने कुछ मेरे पास आकर ध्यान की साधना शुरू की। मेरे घर के करीब उनका घर था। 8-10 दिन बाद वे नहीं आए। मैंने पूछवाया कि क्या हुआ। मैं उनके घर गया कि क्या बात हो गई। वे मुझसे बोले कि कृपा करके आप मेरे घर में ना आए और ना मैं आपके घर आऊँगा। अपना संबंध समाप्त हुआ। मैंने बोला, दादाजी क्या दिक्कत हो गई, अड़चन क्या हुई? वे बोले कि आपके इस प्रयोग को करने से बहुत खतरा हुआ। एक रात में उस प्रयोग को करके उठा और मैं अपना नाम भूल गया और मैं बहुत घबराने लगा। और मैं इतना घबराया, इतनी बेचैनी मुझे कभी ना हुई थी। सर्द रात थी और मैं पसीने से चूर चूर हो गया और मुझे खोंचू मेरा नाम ना मिले। और मैंने कहा, यह क्या पागलपन हो रहा है? अगर ये हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ, अभी आप पागल हैं जब तक आपको अपना नाम असली मालूम होता है। और जब आपको पता चल जाए कि नाम बिल्कुल नकली है, आप पागलपन के बाहर होंगे। ये बिल्कुल झूठी बात है, किसी का कोई नाम नहीं है। नाम बिल्कुल कामचलाऊ बात है, लेकिन हम उसे असली समझ लेते हैं। अगर मेरे नाम को कोई गाली दे तो मुझे लगेगा मुझे गाली दी है। अगर किसी ने बोला कि मनदीप तेरा ये तेरा वो, तो मुझे लगेगा कि मुझे गाली दी है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कोई नाम नहीं है तो मैं समझूंगा कि किसी नाम को गाली दी है। मैं अलग खड़ा रह जाऊंगा। गाली मनदीप नाम पर पड़ेगी, मुझ पर थोड़े ना पड़ेगी। गाली की चोट मुझे इसीलिए लगती है क्योंकि नाम यानी मनदीप के साथ मेरी आइडेंटिटी है, मेरा तादात्म्य है, मेरा संबंध है। मुझे लगता है मेरा ये नाम है मनदीप, मेरा ये नाम है रमेश। मेरे नाम की वजह से वह दुख और पीड़ा है। तो एक तो मैं आपसे बात यह कहूँ कि जिसे अहंकार से मुक्त होना है उसे जानना होगा कि उसका कोई नाम नहीं है। जब उसका कोई नाम ले तो उसे जानना चाहिए कि यह काम चलाऊ बात कह रहा है। ये भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि मुझे बुला रहा है। ये भ्रम इतना गहरा हो जाता है कि जागते तो जागते नींद में भी आप अपने नाम को नहीं भूलते। कितने लोग सोए हों और मैं अगर आप लोगों का नाम लेकर बुलाऊं, मान लो एक कमरे में बहुत से लोग सोए हों, नाम लेकर बुलाऊं तो आदमी उठाएगा जिसका मैं नाम पुकारूंगा, बाकी सब सोए के सोए रह जाएंगे।
अगर आपके घर के सामने कोई किसी दूसरे का नाम चिल्लाता हो, आपको नींद में सुनाई नहीं पड़ेगा। आपका नाम चिल्लाए कोई तो सुनाई पड़ जाएगा। वह नाम का पागलपन केवल आपके जागने में नहीं है, आपके गहरे नींद तक में प्रविष्ट हो गया है। वह आपके प्राणों में धीरे धीरे प्रविष्ट होता जाता है, और जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं और आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नाम भीतर घुसने लगता है, और नाम की जितनी जड़ें आपके भीतर फैल जाएंगी, उतना ही अहंकार को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं सेवादार, मैं सत्संग करता, मैं राधा स्वामी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये मैं वो, जितना भीतर फैलता जाएगा उतना ही अहंकार को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जिसे अहंकार को तोड़ना है उसे नाम से मुक्त होना होगा। उसे ये स्मरण पूर्वक ध्यान रखना होगा कि नाम की गहराइयां मेरे भीतर ना बढ़े। उसे ऐसा मौका देने होंगे। अभी तो सोते में नाम सुनाई पड़ जाता है, उसे ऐसे मौके देने होंगे कि जागा हुआ हो और कोई नाम ले और उसे पता न चले कि मेरा लिया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ एडिसन। पहले महायुद्ध में वहाँ कुछ राशन की व्यवस्था करनी पड़ी अमेरिका में। एडिसन तब बहुत गरीब था, उसके पास नौकर भी नहीं थे, और उसके घर में और उसके और जो साथी थे, कोई बीमार था साथी, उसे खुद राशन लेने दुकान पर जाना पड़ा। उसने अपना कार्ड तो जमा करवा दिया, फिर जब उसका नंबर आया तो वहाँ से चिल्लाया गया कि थॉमस एल्वा एडिसन कौन है। तो वह खड़ा रहा। उन लोगों ने कहा कि कौन है ये एडिसन, बोलते क्यों नहीं। लाइन के आगे वही खड़ा था। शक तो ये हो कि यही आदमी होना चाहिए, और वह एडिसन इधर उधर देखने लगा कि पता नहीं किसको बुलाते हैं। पीछे एक आदमी ने कहा, ये कैसा पागल आदमी है जो सामने खड़ा है, यही आदमी एडिसन है, मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ। एडिसन बोला, हाँ ठीक याद दिलाया, 20-25 साल से काम ना पड़ने से नाम का कुछ ख्याल नहीं रहा। ये होना चाहिए। सोते में अभी याद आ जाता है, जागने में भी भूल जाना चाहिए। 20-25 साल से मेरे माँ बाप को मरे हुए बहुत दिन हो गए। उसने कहा, तो मुझे कोई एडिसन कहकर बुलाता नहीं। मेरे पास विद्यार्थी होते हैं, वे मुझे एडिसन कहते नहीं। कोई मौका नहीं आया। 20-25 साल से अपने अकेले कमरे में बैठा काम करता रहता हूँ, इसीलिए भूल गया, क्षमा करें मुझे। ये आदमी ठीक ही कहता होगा, क्योंकि कोई और जवाब भी नहीं देता, और मैं ही सामने हूँ, ये ज़रूर नाम मेरा ही होना चाहिए। ये हमें पागल मालूम होगा, ये मुझे पागल नहीं मालूम होता। ऐसे आदमी में अहंकार मुश्किल है, ऐसे आदमी में दंभ का बोध मुश्किल है। नाम से, नाम के प्रति जाग जाना, हमें बहुत सी तरह से जाग जाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, हमें ये याद रखना चाहिए, जब हम अपने मैं कहते हैं, हम अपने को एक इकाई, एक एंटिटी मान लेते हैं, हम एक टुकड़ा मान लेते हैं। इस मैं को कैसे भगाया जाए, मैं के प्रति क्या क्या किया जाए, इसके बारे में मैं कल बातचीत करूँगा। आज के लिए बस बहुत हो गया है। भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया ज़रूर किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन ये दो अंग हैं जो आपको आपके सद्गुरुओं द्वारा बताया जाता है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। करना क्या है? चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, या जिस प्रकार भी आप बैठते हैं बैठें, बिना हिले डुले, दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखना है, अंधेरे की तरफ देखते रहना है। सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, और इन नामों को जपना शुरू कर देना है जो आप जी को आपके सद्गुरुओं द्वारा दिए गए हैं। आपके बहुत से सद्गुरु होंगे, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। अपने अपने सद्गुरु द्वारा जिन जिन को जो जो नाम दिया है जपना शुरू कर दें। जितनी देर भी जपते हो जपते रहें। इससे क्या होगा? एकाग्रता प्राप्त होगी, और विचार न चलकर सिर्फ एक ही विचार चलेगा जो आप नाम जपेंगे। कानों में धुन सुनाई पड़ सकती है, सी सी की, टी टी की, साई साई की आवाज़, घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है। तो ये जो आवाज़ है ये है अनहद नाद की आवाज़। इसके बाद क्या करना है? जब आपने अनहद नाद की आवाज़ सुनने लगना है, अपने जाप छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आंख बंद करके बैठे रहना है। आसन बदलना हो तो बदलने, नहीं तो कोई बात नहीं, आंख बंद रखनी है
और बड़े ही प्रेम से अंदर रहना है, अपने आपे में रहना है। दोनों आंखों के बीच में ही ध्यान रखना है। प्रकाश दिख जाए तो प्रकाश की तरफ देखना है। शब्द धुन सुने तो शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है। इसके ज़रिए आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका अपना होना है। तो ये है सिमरन और भजन की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया भी कर सकते हैं, ये भी सहायक होती है आपको भीतर जाने में। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लिया, एकदम से फेफड़ा और पेट भरा और उसी वक्त बाहर सांस छोड़ दी मुंह से। ऐसे करते करते आपने 15 से 20 मिनट करना है। गौर करें, सांस रोकनी नहीं है। जैसे साधारण सांस लेते हो वैसे ही लंबी लंबी सांसें लेनी है। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी। ऐसे ही करते करते 15 से 20 मिनट करें और जब रुक जाएं तब वैसे ही चौकड़ी मारकर बैठे या सोफे कुर्सी पर जहाँ पे भी बैठे होंगे बिना हिले डुले बैठे रहना है। अपने आप ही तुम लोगों का ध्यान दोनों आंखों के बीच में चला जाएगा। कानों में धुन सुनाई देगी या आंखों के बीच में प्रकाश दिखाई देगा। नहीं कुछ होता तो बस इसी अवस्था में बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें। धीरे धीरे जो होना चाहिए वो होता जाएगा। गौर करें, सर घूमता है तो भाई घूमने दें, मरने से डर लगता है तो लगने दें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अभी आपके सामने जिंदा 26 साल का नौजवान व्यक्ति बात कर रहा है। कुछ नहीं हुआ, चलो मेरी छोड़ो, मेरी तो आप लोग क्या ही मानते हो। जो व्यक्ति जिन्होंने आपको नामदान दिया है, 40 साल से बोल रहे हैं, बहुत सालों से बोल रहे होंगे, वो नहीं मरे तो आप क्या ही मरोगे। शरीर कांपे कांपने देना है, उसकी चिंता नहीं लेनी है। तो इस तरह से आपने बैठे रहना है। नींद आ जाए तो सो जाना है। बाकी अगर प्रकाश दिखाई दे तो उसमें लीन हो जाना है। शब्द धुन सुनाई दे तो उसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। तो ये है श्वास क्रिया। इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको सांस की बीमारी हो और दिल की बीमारी हो। ये दो जो शख्सियतें हैं, ये थोड़ा 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर कुछ दर्द हो तो बिल्कुल ना करें। फिर आप लोग क्या करें, चुपचाप बैठे रहें बिना हिले डुले। फिर जो होगा सो होगा। अपने आपे में ठहरे रहें और अपने भीतर उतर जाएं। जिनको नींद नहीं आती हो, जिनको कुछ दिमागी समस्या हो या और भी शारीरिक मानसिक दिक्कतें हों, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। या जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, याद नहीं होता है, थोड़े कमज़ोर हैं, वो बच्चे इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। ये तो थी श्वास क्रिया। कोई भी सवाल हो आप जी ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। कोई भी आपका प्रश्न हो वहाँ पे ज़रूर छोड़ दीजिए। बाकी आपकी अपनी मौज है। एक विनती करना चाहूँगा, प्रश्न पूछने से पहले पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपका किसी पुरानी वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल जाए, विस्तार से मिल जाए। सुबह नई वीडियो देखें, शाम को पुरानी वीडियो देख लें। ऐसे करते करते आप पुरानी और नई वीडियोस का दोनों का मिश्रण बना लें। सुनेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05। जो भी सुनना चाहें खुशी खुशी सुन सकता है। अगर किसी ज़रूरतमंद को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो नहीं कर सकते वो आनंद लें, जो कर सकते हैं वो कर दें। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, आप लोगों की अपनी अपनी मस्ती है। आप लोग मेरे इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने ध्यान में उतरने के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए। अगर आपको कोई वहम भरम हो तो उनसे बाहर निकलने के लिए आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।